वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर मल्टीप्लायर के बारे में, गिवन बाय हिग्स इन 1950। ठीक है, सुपर मल्टीप्लायर एक्चुअली में सिंपल मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया गया और उससे बना दिया गया सुपर मल्टीप्लायर। हिग्स ने सोचा कि हमने अभी केवल एक्सेलरेटर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, हमने केवल अभी इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया है, बच्चों के लिए इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए ताकि बच्चों को कुछ तो पढ़ना पड़े मेरे नाम का। तो उन्होंने साथ में सुपर मल्टीप्लायर भी दे दिया जो कि अच्छा रिजल्ट देता है देन सिंपल मल्टीप्लायर। ठीक है, सो इस वीडियो में हम सुपर मल्टीप्लायर को अच्छे से समझेंगे, उसका फॉर्मूला को समझेंगे और सिंपल मल्टीप्लायर से थोड़ा सा अंतर समझेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको और ज़्यादा तब समझ में आएगी जब आपने इससे पहले वाला वीडियो ने एक्सेलरेटर वाला कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को भी बताया था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसको डिटरमाइन करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में भी मैंने उसमें बताया है। तो एक बार अगर नहीं देखा तो उससे भी आप देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाइए। साथ में कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट थ्रेड में लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल अल्टीमेटली बढ़े। ठीक है, और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा इंपॉर्टेंट एक बात और कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन ना करिए तो आप अल्टीमेटली जाकर देखिए कि वहाँ क्या क्या है और मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि जाकर आप बार बार मैं टेलीग्राम का नाम क्यों ले रहा हूँ या टेलीग्राम पर अनुराग एजुकेशनल एकेडमी का नाम क्यों ले रहा हूँ। आप जाकर एक बार चेक करिए, अगर आपको समझ में आता हो तो ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर मल्टीप्लायर को। तो देखो सुपर मल्टीप्लायर कुछ और नहीं है कि इनको हिग्स ने 1950 में दिया था। इसको क्या सिंपल मल्टीप्लायर प्लस एक्सेलरेटर के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया। ठीक है, एक्सेलरेटर। अब जिन्होंने एक्सेलरेटर पढ़ा उनको तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो केवल यही एक्सेलरेटर जानते हैं। ठीक है, तो जाकर आप एक्सेलरेटर पढ़ लीजिए अच्छे से। एक्सेलरेटर। ठीक, यानी इसको क्या कहेंगे, हिग्स ने एक्सेलरेटर को गामा से प्रेजेंट किया था तो हम यहां गामा लिखेंगे और सिंपल ये के। ठीक है, अब देखो ये बताता क्या है, सुपर मल्टीप्लायर जो है वो क्या बताता है, ये कंबाइंड इफेक्ट बताता है। किसका कंबाइंड इफेक्ट किसका बताता है, ऑफ इंड्यूस्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। ठीक, ऑन इनकम और आउटपुट। ठीक, आप जानते हैं कि जो के होता है सिंपल, वो क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं सिंपल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो क्या होता है, वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी क्या बताता है ये कि इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करने से इनकम में कितने गुने की वृद्धि होती है, सिंपल मल्टीप्लायर। ठीक है, और जब हम सिंपल मल्टीप्लायर और एमपीसी, ठीक है, यहां ये समझ लो, ये एमपीसी को कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक, इंड्यूस्ड कंजम्पशन को क्या कहते हैं, यहां पर एमपीसी कहते हैं। ठीक, और जब एमपीसी और के के बीच रिलेशन मैंने आपको बताया था तो बताया था कि के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस बी होता है। इसको क्या कहते हैं, सिंपल मल्टीप्लायर। ठीक, जब हम एक्सेलरेटर की बात करते हैं, एक्सेलरेटर की जब बात करते हैं तो गामा से प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होता है मल्टीप्लायर का। यानी ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, जिसको बाद में मैंने कैपिटल आउटपुट रेशियो बताया था और जो कि नॉर्मली कांस्टेंट माना जाता है। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। एक चीज और यहां पर समझो, ये जो हम यहां आई शो हो रहा है और यहां जो आई शो हो रहा है, क्या ये आई एक ही है या अलग अलग है। देखो आई दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो सिंपल मल्टीप्लायर जिस इन्वेस्टमेंट का यूज करता है वो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक, जो एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट यूज करता है वो करता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। किसका, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एमपीआई।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये जो हिग्स थे वो जानते थे कि सिंपल मल्टीप्लायर जो है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से प्रभावित होता है, जो एक्सेलरेटर है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से प्रभावित होता है। यानी अगर हम सिंपल मल्टीप्लायर निकालें तो जो उसमें इनकम की वृद्धि होगी इन्वेस्टमेंट करने से, वो केवल ऑटोनॉमस में इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण होगी, वो केवल वही शो करेगा। अगर एक्सेलरेटर की बात जब करेंगे तो वो केवल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण जो इनकम में वृद्धि होगी वो दिखाएगी। तो इन्होंने सोचा अगर ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे हम एक ही साथ दोनों का इंपैक्ट समझ सके, तो इन्होंने सुपर मल्टीप्लायर बनाया। और सुपर मल्टीप्लायर में इन्होंने एक्सेलरेटर और सिंपल मल्टीप्लायर दोनों को इंक्लूड किया और बताया कि सुपर मल्टीप्लायर ही है जो कंबाइंड इफेक्ट बताएगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का ऑन द चेंजिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट इनकम। ठीक है, एग्रीगेट इनकम में जो चेंजेस हुए हैं वो इंपैक्ट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोनों का बताएगा सुपर मल्टीप्लायर। जब ये चूंकि दोनों को बता रहा है इसीलिए इसको हम कहते हैं लेवरेज इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं लेवरेज इफेक्ट। चूंकि दोनों को बताता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, लेवरेज इफेक्ट। ठीक, याद रखिएगा इसको। चूंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या होता है इनकम चेंजेस पर, वो बताता है सुपर मल्टीप्लायर। इसीलिए इसको कहते हैं लेवरेज इफेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला दिया था हिग्स ने कहा कि देखो जो सुपर मल्टीप्लायर के एस वो होता है 1/1 माइनस बी माइनस गामा, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ रटने वाला है नहीं, क्योंकि आप सिंपल मल्टीप्लाई जानते हैं कि इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी, सिंपल उसी में से डिनोमिनेटर में माइनस गामा कर दो, हो गया काम। यहां ये क्या है, एक्सीलेटर कोएफिशिएंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या यहां इसको क्या कहते हैं, इसको एमपीआई कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। ये है सुपर मल्टीप्लायर। ठीक, आप समझो इफ एमपीआई या गामा इज इक्वल टू 0, यदि गामा 0 हो जाए यानी एक्सेलरेटर की वैल्यू 0 हो जाए, देन द सुपर मल्टीप्लायर विल बिकम सिंपल मल्टीप्लायर। यानी क्या हो जाएगा, के एस इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब आप याद रखना कि कब जो है के एस के बराबर होगा, जब एक्सेलरेटर की वैल्यू 0 होगी। एक्सेलरेटर क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है और कुछ नहीं होता, याद रखिएगा इसको। और जो एक्सेलरेटर होता है वो मल्टीप्लायर का उल्टा होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सपोज कर लेते हैं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। सपोज करो आपका b है 0.5, नॉर्मली हम 0.5 ही लेते हैं। गामा सपोज करो आपका 0.4 है और आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किया है वो क्या है, 50 रुपए का है। ठीक है, अब जब आपने 50 रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, b आपका 0.5 है यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपका गामा 0.4 है, तो आपका सिंपल मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी, 1 माइनस बी यानी 1/1 माइनस 0.5, यानी ये क्या हो जाएगा 2, यानी के बराबर कितना आ गया 2। अगर सिंपल मल्टीप्लायर के हिसाब से देखा जाए तो केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट दिखाएगा हमारे इनकम चेंजेस पर। यानी अगर केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के अंतर को देखा जाए, इफेक्ट को देखा जाए इनकम के चेंजेस पर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू क्या, डेल्टा आई, और के क्या है 2 और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 50, यानी ये क्या हो जाएगा 100। डेल्टा वाई की वैल्यू 100 यानी आपका इनकम 100 से चेंज हो जाएगा यदि इन्वेस्टमेंट जो है 50 से चेंज किया जाए, तब जब केवल हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। लेकिन अब सपोज करो कि हम यहां पर गामा की वैल्यू भी जानते हैं और गामा के इंपैक्ट यानी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 माइनस 0.4, के एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9। क्यों होगा कि नहीं होगा, यानी के एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अगर के एस यानी सुपर मल्टीप्लायर के हिसाब से देखें और कंबाइंड इफेक्ट देखें इनकम चेंजेस पर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू के एस इंटू डेल्टा आई, और आपका के एस है 10, डेल्टा आई कितना है आपका, डेल्टा आई 50 है, यानी आपका 500 रुपए का जो है इनकम में चेंजेस आएगा। यानी ये आपका शुद्ध मेजर है कि इनकम चेंजेस पर दोनों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये दिख रहा है ना आपको कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू 500 हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लायर में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई,
कुछ और समझना ही नहीं है। यही है सुपर मल्टीप्लायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये ध्यान रखना कि सुपर मल्टीप्लायर को चूंकि कंबाइंड इफेक्ट बताता है, इसीलिए हम इसको लेवरेज इफेक्ट भी कह देते हैं। सुपर मल्टीप्लायर जो है सिंपल मल्टीप्लायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर तब बराबर होगा जब गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी एक्सीलरेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात खत्म, और कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो सिंपल मल्टीप्लायर है वो आपके केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में चेंजेस होने की वजह से जो इनकम में चेंजेस होते हैं उसको बताता है, लेकिन और यहाँ पर जो एक्सीलरेटर है या जो सुपर मल्टीप्लायर है वो आपके जो सिंपल मल्टीप्लायर है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण इनकम में होने वाले चेंजेस को दिखाता है। एक्सीलरेटर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण होने वाले इनकम में चेंजेस को दिखाता है, जबकि जो सुपर मल्टीप्लायर है वो आपके ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज आपके इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण आपके इनकम में होने वाले चेंजेस को दिखाता है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।